जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल हरे कृष्णा जेमस्टोन में, जहाँ मैं आपके लिए कुछ ऐसे अद्भुत और अनोखे से जेमस्टोन की नॉलेज लेकर आती हूँ जिनको पहनने से आपके जीवन में क्या फायदे होते हैं। इसलिए कि इन पत्थरों का, इन स्टोन्स का, इन क्रिस्टल्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ी हैं और हम खुद, हमारा जीवन इन प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा है। वैसे हम प्रकृति से इतने ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ग्रह नक्षत्रों के लिए इन स्टोनों को धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कि हर एक ग्रह का अपना ही एक रत्न है, एक अपना ही स्टोन है, जिसे सही तरीके से, सही विधि विधान से अगर आप पहनते हैं, अपनी कुंडली को अच्छे से एनालाइज करवा के कुंडली के अनुसार कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह के लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, और उसको सही विधि के अनुसार अगर आप पहनते हैं, धारण करते हैं, तो आपका वो ग्रह उच्च का होता है और उसके आपको कई सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा ग्रह दोष है जो उसकी वजह से परेशान है। आपको जब मालूम चल जाए तो उससे रिलेटिव आप कुछ उपाय करें और उससे रिलेटिव जो भी रत्न है उन्हें आप धारण जरूर करें, तो जीवन की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती हैं और आपकी जीवन की जो गाड़ी सुचारू रूप से चलने लग जाती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही नया स्टोन लेकर आई हूँ जिसे बोलते हैं मोर पंखी, और इंग्लिश में उस स्टोन का नाम है लेब्राइट। तो ये जो स्टोन है ये मोर पंखी, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है मोर पंख, इसका जो रंग है ना वो मोर पंख की तरीके से है, बिल्कुल मोर पंख। मोर पंख कितना सुंदर होता है, और साथ में ही मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय हैं। धन आकर्षित करने के लिए हमेशा ये उपाय दिया जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि अपने घर में ज़रूर से ज़रूर मोर पंख रखें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, साथ में ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो अगर जिनके भी घर में मोर पंख नहीं है, एक मोर पंख लाके जरूर अपने मंदिर में रखें, एक अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पे भी रखें। तो इससे जुड़ी आज मैं आपको मोर पंखी का जो स्टोन है जानकारी देना चाहती हूँ। ये जो मोर पंखी स्टोन है इसे अग्नि पत्थर भी कहा जाता है, और ये जानते हैं आप कहाँ मिलते हैं? मैक्सिको, रूस और फिनलैंड में पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महंगा और इसके बहुत ज़्यादा गुणकारी फायदे हैं। इसे पीस के दवाइयों में मिलाया जाता है, और ये जो स्टोन दवाइयों में जब मिल के बनता है तो कई ऐसी बीमारियां जो आपके शरीर में है वो भी दूर होती हैं, और इसको धारण करने से कई सारे फायदे भी होते हैं। तो इसी की आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि इसको पहनने के क्या क्या फायदे हैं। तो ये जो अग्नि पत्थर है, ये जो स्टोन है बिल्कुल ही मोर पंख की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम मोर पंखी रख दिया गया है। तो इस मोर पंखी को, स्टोन को पहनने से खास तौर से कई सारे फायदे होते हैं। इसका सबसे पहला फायदा कि आपके अंदर अगर अट्रैक्शन पावर कम हो गया तो वो बढ़ने लगता है, आपकी आभा में निखार आ जाता है। दूसरा फायदा होता है इसमें कि अगर स्त्रियों में मासिक धर्म को लेकर कोई समस्या, परेशानी चल रही है, तो इसको धारण करने से उनके मासिक धर्म में आने वाली समस्या भी दूर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये स्टोन कोई भी पहन सकता है, जिसकी जैसी समस्या है उसके अनुसार वो पहन सकता है। इसको पहनने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर ग्रह के लिए नहीं है कि इस ग्रह से ये संबंधित है और आप इसको धारण करें। जैसे कि कहा जाता है ना, मोर पंख आपके लिए कई सारे फायदे लेकर आता है और उनको आप रख सकते हैं। तो उसी प्रकार ये जो मोर पंखी स्टोन है, क्रिस्टल है, इसे आप क्रिस्टल के रूप में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे क्रिस्टल के रूप में अपने व्यापार स्थल पे रखते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होती है। आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं। इतना एक तो सुंदर होता है, देखने में सुंदर लगता है, साथ में ये धन को आकर्षित करता है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो आपका व्यापार चलने लगता है। इसके पैंडल भी बनते हैं, आप पैंडल बनाकर इसे गले में धारण कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मोस्टली इसकी डिमांड किस लिए होती है कि ये जो आभूषण बनते हैं ना, आभूषण में ये ज़रूर लगाए जाते हैं। ये आभूषण जो होते हैं ना, नेकलेस वगैरह, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस स्टोन को लगाने से। इसके फायदे जितने अद्भुत है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसका एक खास फायदा कि जिनकी कुंडलियों में, जब कहा जाता है ना काल सर्प दोष, और काल सर्प दोष कोई छोटा मोटा दोष नहीं होता। अगर किसी की भी कुंडली में होता है ना काल सर्प दोष, तो आप समझ सकते हैं कि राहु केतु की स्थिति हमेशा उसकी कुंडली में बेकार रहती है।
काल सर्प दोष के आपको उपाय करवानी पड़ती है, आपको पूजा करवाना पड़ता है, उसके बाद भी जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। उन समस्याओं से निवारण पाने के लिए आप ये मोर पंखी का स्टोन या तो पेंडल बना के गले में पहने, या तो फिर आप इसकी अंगूठी भी पहन सकते हैं और इसे आप किसी भी उंगली में धारण कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मोर पंख, जो सांप हैं वो मोर पंख, मोर से डरते हैं। आप एक प्रैक्टिकल चीज़ें सोचेंगे तो ये जो हमारे शास्त्र है ना, हर एक चीज़ों में एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो जो ये स्टोन है इसका जो रंग और रूप है वो मोर पंख की तरह है। तो मोर पंख जब आप इस तरह से क्रिस्टल धारण करते हैं, एक प्राकृतिक स्टोन रत्न धारण करते हैं, तो आपकी जो कुंडली का काल सर्प दोष है, जिसके आप पूजा आराधना कराने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन में इसके इफेक्ट आते ही रहते हैं, तो ये रत्न अगर आप धारण करते हैं, जिनकी भी कुंडलियों में काल सर्प दोष है वो ये रत्न ज़रूर से ज़रूर धारण करें। जीवन में जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं आपकी 80% कम हो जाती है इस स्टोन को अपने पास रखने से, इस स्टोन को अपने शरीर पे धारण करने से। आप इसका रिंग भी बनवा सकते हैं, गले में पैंडल भी बनवा सकते हैं, या तो फिर इसे क्रिस्टल के रूप में अपने पर्स या पॉकेट में रख सकते हैं, और या तो फिर आप इसको अपने ऑफिस में स्थान पे कहीं रख सकते हैं। और इससे अगर आप अपनी तिजोरी में इस क्रिस्टल को रखते हैं, इससे धन भी आकर्षित होता है। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी ये क्रिस्टल है, इसे ज़रूर से ज़रूर अपने पास रख के आजमा के देख लीजिए, इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। आप जब खुद अपने पास रखेंगे, जब आपको एहसास होगा कि आपने कौन सी कीमती सी चीज़ रखी है, किसी भी फॉर्म में आप इसे ज़रूर से ज़रूर अपने पास रखें। और इस तरह की जानकारी के लिए मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर दिया जा रहा है इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और सही तरीके से, सही मायने से अपनी कुंडली का सही तरीके से दिखाएं, और उसके अनुसार ही आपको जो रत्न धारण करना चाहिए तभी आप धारण करें। तभी आपके ग्रह नक्षत्र के जो भी दोष होते हैं वो समाधान के रूप में जो आप रत्न धारण करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती कुछ ऐसी ही स्टोन की नई जानकारी लेकर, जिनको सुन के बहुत ही ज़्यादा रोचक होती हैं, जिन्हें आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन से कहीं ना कहीं ये बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए आगे दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।